वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग इक्वलिटी डिवीजन लेमा और इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग को क्लास 9th से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, क्लास 10th के इस चैप्टर रियल नंबर को शुरू करने से पहले क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन बेसिस पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर बेसिकली स्टूडेंट बताइए क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कौन कौन है भाई? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब अनंत तक की संख्याएं जाएंगी। उसके बाद में क्या आया था? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। ये भी काउंटिंग नंबर्स ही होती हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स। लेकिन कैसा? विद जीरो। जीरो से शुरू होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4, मतलब जितना काउंटिंग नंबर्स है उसके साथ अगर जीरो लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाएगा। काउंटिंग नंबर्स, एक चीज तो पता चल गई, जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर पूरा का पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना नेचुरल नंबर है वो पूरा का पूरा होल नंबर होगा, ठीक है। होल नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स में निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या, ये सब आ जाते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव का कलेक्शन इंटीजर्स कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है भाई? जो p/q के रूप में लिखा जाए। जो किस में लिखा जाए? p/q के रूप में लिखा जाए। एक इंपॉर्टेंट बात, p एंड q क्या होंगे? ये p और q होंगे इंटीजर्स। क्या होंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और एक और चीज में छूट रहा है, Q जो होगा जीरो नहीं होगा। Q अगर जीरो होगा तो समथिंग कुछ भी है ना, p/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है, अनडिफाइन हो जाता है ना। चलिए बुआ, रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर। सिंपल सा p/q के रूप में जो नहीं लिखा जा सके, ठीक है। अभी मैं वो डेफिनेशन आपको नहीं दे रहा हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीऑकरिंग वाला वो डेफिनेशन, ठीक है। जो p/q के रूप में लिखा जाए रेशनल नंबर, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उसके बाद में हम लोग आएंगे रियल नंबर। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल जितने नंबर हैं, या तो जो संख्याएं रेशनल होंगी और या जो संख्याएं, जो नंबर्स इरेशनल होंगे, उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? उन सब का कॉम्बिनेशन, उनका सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा बउआ? बताइए। रेशनल प्लस इरेशनल, ये कहलाएगा रियल नंबर।
वास्तविक संख्या। ठीक है, और बड़ा एक महत्वपूर्ण है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर। इसका तो समझिए कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्राइम नंबर वैसा नंबर जो सिर्फ डिविजिबल हो किससे, या तो एक से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो। जैसे देखिए आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, जो या तो एक से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा, अदरवाइज किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, और प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। ठीक है, इतना बेसिकली थोड़ा सा एक ब्रीफ डेफिनेशन मैंने दिया। अब इस चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और एक डायग्राम समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इतना पढ़ने के बाद हम लोग सीख लेंगे क्या? HCF निकालना। क्या निकालना? HCF निकालना, द बेस्ट मेथड HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन लेमा से। हम लोग इसमें सीखेंगे क्या कि एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसका हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम सीखेंगे कि कैसे कोई संख्या जो दी हुई है, मान लीजिए कि जैसे √2 दिया हुआ है, इसको इरेशनल कैसे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। इरेशनल √2 हो गया, √3 हो गया, इसको कैसे इरेशनल किया जाए। ठीक है, ये रेशनल है या नहीं है। उसके बाद में डेसिमल एक्सपांसन, कैसा डेसिमल एक्सपांसन भाई? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इतना चीज हम लोग को इस चैप्टर 1 में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, चलिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एल्गोरिदम होता क्या है। देखिए, एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम बेसिकली एक स्टेप है, एक करने का तरीका है, और कैसा है? वेल डिफाइंड स्टेप। मान के चलते हैं कि चलिए, अगर आपको अपने घर की छत पे जाना है, घर के टेरेस पे जाना है, आप कैसे जाइएगा?
स्टेयर से जाइएगा तो स्टेयर से जाने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप तो लेंगे ना, और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो आप स्टेप लेंगे उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। उसी प्रकार से विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसको पर्शियन मैथमेटिक्स से, उनका मैंने नाम लिखा है अल-ख्वारिज़मी। सबसे पहले इस एल्गोरिदम वर्ड का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। ठीक है, साइंस की हिस्ट्री की क्लास तो है नहीं, ज़्यादा बताऊं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया, हिस्ट्री भी जाननी जरूरी है। और ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? लेमा मतलब कि पहले से किसी ने प्रूव करके रखा हुआ है, बना बनाया खाना है ना, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई और स्टेटमेंट को प्रूव करें तो उसको कहते हैं लेमा। जैसे मान लेते हैं सिंपल सा उदाहरण, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 10 किलोमीटर ईस्ट में चले जाओ, 10 किलोमीटर ईस्ट में चले जाओ, आप ऐसी जगह में फंसे हुए हो जहां पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा ईस्ट होगा, कौन वेस्ट होगा, कौन साउथ और कौन नॉर्थ होगा। फिर आप ईस्ट में कैसे जाओगे? आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जिधर से सूरज उगता है वही ईस्ट होता है। किसी ने प्रूव किया, हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आपने देखा कि सूरज सामने से उगते हुए आ रहा है, आप उस दिशा में चले गए 10 किलोमीटर और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो पहले से किसी ने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी को लेमा कहते हैं। और एल्गोरिदम क्या होता है? ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसको किसने दिया था इस नेम को? अल-ख्वारिज़मी ने दिया था। अब इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying। कहा तो a बराबर bq इक्वल प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r, where 0 is less than equal to r और r less than b। बात को समझिएगा, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मान के चलते हैं कि अगर यहां 22 है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। डिवीजन देना है ना, अगर ये 22 है 22, इस 22 को मैंने अगर 5 से डिवाइड कर दिया, इस 22 को अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? आप बोलिएगा सर 4 बार में जाएगा। ठीक है, 20 बच कितना जाएगा भाई? 2 बच जाएगा। दिमाग में बात आती है, ये भाग देने वाला है ना, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। देखिए, इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसको सेट करते हैं। ये वाला सेक्शन है ए, और ये जो 5 लिखा है ये है बी, और ये 4 हो जाएगा आपका क्यू, और टी हो जाएगा आर। ठीक है, जब उन्हें 5 से भाग दिया, किसमें? 5 से डिवाइड किया, किसमें? 22 में। 5 से डिवाइड किया किसमें? 22 में। कितनी बार में? 4 बार में। 5 4 जा 20 आया, और 2 इसका रिमाइंडर बच गया। इसमें तब तक भाग देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर किससे छोटा नहीं हो जाता है। किससे छोटा नहीं हो जाता है बताइए? इस b से छोटा नहीं हो जाता है, इस b से छोटा नहीं हो जाता है। अगर मान के चलें कि अगर इस 20 में अगर मैं 5 से भाग देता, 20 में 5 से देता,
तो ये भी 4 में जाता, कट जाएगा, पूरी कट जाता, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या जाता, 0 हो जाता। एक और उदाहरण हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि 7 से हमने 4 में डिवाइड कर दिया, 7 से किसे डिवाइड कर दिया, 4 में डिवाइड कर दिया। दोनों केस में रिमाइंडर बच रहा है, इसमें खत्म हो गया, है ना, 0 रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग भाग लगाते हैं, एक बार में डिवाइड करते हैं, 7 आएगा, 4 में से 7 तो जाएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, तो फिर क्या करें। तो फिर भैया ऐसा है, हम लोग इससे छोटा संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से अगर कर दे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4। रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड आर सेटिस्फाइंग। हर बार यूनिक ही आएगा, हर बार यूनिक ही आएगा। ध्यान देंगे, ये जो अगर 22 से अगर हम लोग 22 में अगर 5 से डिवाइड किए हैं तो ये आप कुछ भी कर लीजिए, 4 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि 5 से अगर 22 में ही डिवाइड करना है, हम इसको क्या करते हैं, इसको 3 बार में ले जाते हैं, 15 हो जाएगा, 7 बच जाएगा। अरे एक बार और चला जाएगा भाई, एक बार और लेके जाएंगे और ये भी 2 बच गया। अरे रिमाइंडर तो सेम आया, लेकिन क्या आपने गलती क्या की, आप ध्यान लो। हम लोग इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं, b और q को मल्टीप्लाई करते हैं और r को ऐड करते हैं, तो क्या ये a आ जाएगा, क्या 22 आएगा, क्या चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। ध्यान देंगे, चेक करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू होना चाहिए ना, 5 मल्टीप्लाई 31 प्लस 2। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 प्लस 2। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो हो जाएगा 157, जो कि सरासर क्या है, रॉन्ग है। यानी कि ये जो क्वोशेंट आपका आ रहा है, हर बार क्या आएगा, यूनिक क्वोशेंट आएगा, हर बार क्या आएगा, यूनिक क्वोशेंट आएगा, यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, हम लोग को ऐसी संख्या से, ऐसे नंबर से भाग देना पड़ेगा कि जो r है किससे छोटा हो जाए, b से छोटा हो जाए। और जब तक b से छोटा नहीं होता है तब तक हम भाग देते रहेंगे, उसके आसपास ही भाग देंगे। अब जैसे 22 था, क्या था, 22 था, तो हम लोग इसको 3 से नहीं भाग दिया, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई 4 से किया, ताकि कितना आ जाए, 20 आ जाए। 20 आएगा तभी ये 2 बचेगा, और रिमाइंडर 2 किससे छोटा हो गया, 5 से। तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। बात समझ में आई। इक्वल डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग, जहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और 0 छोटा है r से, 0 छोटा है या इक्वल है, देख रहे हैं ना, इक्वल टू का भी साइन दिया हुआ, 0 भी आ गया। या r को छोटा होना पड़ेगा, किससे, b से छोटा होना पड़ेगा, और r जो है वो किससे छोटा है, b से छोटा होना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो जाता है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है वो लगभग एक जैसा ही है, इसलिए कभी कभी लोग इसको एक जैसा ही मान लेते हैं। तो आगे क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।